जय हिंद दोस्तों। 30 मार्च 2023 का करंट अफेयर देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तैयार हो जाइए। आज का पहला प्रश्न है, किस बैंक ने असम की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए $108 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ठीक है, किस बैंक ने असम की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए 108 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, ब्रिक्स बैंक ने, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा यानी कि विश्व बैंक ने जो है 108 मिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है। किसके लिए? असम के बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए। तो ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में यहाँ देख सकते हैं ये है असम, और जिसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। इसके पड़ोसी राज्य देख सकते हैं, मेघालय है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और एक देश से भी जुड़ता है, यह है भूटान। आगे बढ़ते हैं। इससे जो है लगभग 6 मिलियन लोगों को क्या होगा? लाभ होगा इस परियोजना से, जो भी ये ऋण मिली है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, भारत और अफ्रीकी देशों की सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? मुंबई में, पुणे में, नई दिल्ली में, या चंडीगढ़ में? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि पुणे में जो है भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन हुआ है। तो यह है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में आप लोग देख सकते हैं यहाँ है महाराष्ट्र। ठीक है, जिसकी राजधानी है मुंबई, और मुंबई के जस्ट बगल में क्या है? पुणे है। यहीं पे सम्मेलन हो रहा है। कुछ एग्जाम की पॉइंट देख लीजिए। इस सम्मेलन में अफ्रीकी देशों के 31 प्रतिनिधियों के साथ 10 देशों के सेना प्रमुख मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। किसने एक समिति गठित की है जो पेंशन सुधारों का क्या करेगी? अन्वेषण करेगी। ठीक है, किस सरकार ने एक समिति गठित की है जो पेंशन सुधारों का अन्वेषण करेगी? मध्य प्रदेश सरकार ने, पंजाब सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, या भारत सरकार ने? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि भारत सरकार ने एक समिति गठित की है जो पेंशन सुधारों का क्या करेगी? अन्वेषण करेगी। समिति का उद्देश्य क्या है देख लीजिए। सरकारी कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के बारे में उठाए गए समस्याओं को दूर करने के तरीकों को क्या करेगी? ये अन्वेषण करेगी, मतलब उस पर जो है खोज करेगी कहाँ समस्या आ रही है। यह समिति वित्तीय रूप से असावधान पुराने सिस्टम यानी कि ओपीएस और सुधार अभिवृद्धि योग्य एनपीएस के बीच एक क्या करेगी? मध्यम रास्ता खोजने की उद्देश्य को रखती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन सिस्टम, या ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन सिस्टम के बीच में एक जो है नया रास्ता खोजने का काम करने वाली है यह समिति। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। आलिया मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, वह किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? आलिया मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हैं? कश्मीर से हैं, लद्दाख से हैं, अरुणाचल प्रदेश से, या मेघालय से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि वह किससे हैं? कश्मीर से है। देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं क्योंकि ये वन्य जीव संरक्षण संबंधी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जम्मू और कश्मीर है, जिसकी राजधानी श्रीनगर है। ठीक है, यहीं की आलिया मीर जी हैं जिनको ये सम्मान मिला है। इसके पड़ोसी राज्य देख सकते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, और यहाँ इसकी जो है और सीमा किससे मिलती है? पाकिस्तान देश से मिलती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री आलिया मीर को जम्मू और कश्मीर सामूहिक वन द्वारा आयोजित विश्व वानिकी दिवस समारोह में यह सम्मान दिया गया। ठीक है, कहने का मतलब है कि विश्व वानिकी दिवस पर यह इनको जो है सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। किस बैंक ने डिजिटल भुगतान के लिए पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर आधारित माइक्रो पे लॉन्च किया है? ठीक है, किस बैंक ने डिजिटल भुगतान के लिए पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर आधारित माइक्रो पे लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, एक्सिस बैंक ने, या पंजाब नेशनल बैंक ने? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान के लिए पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर आधारित माइक्रो पे लॉन्च करने का काम किया है। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी
कौन करेगा, ठीक है। एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, पाकिस्तान करेगा, चीन करेगा, इनमें से कोई भी नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि भारत करने वाला है एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी। तो इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। कहाँ पे आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चीन और पाकिस्तान जो है वर्चुअल रूप से शामिल होने की उम्मीद है, यानी कि वर्चुअल यानी कि वीडियो कॉलिंग से शामिल होंगे। संघाई सहयोग संगठन एससीओ 2001 में स्थापित हुआ है। यह क्या है? अंतर सरकारी समूह है, ठीक है। ये संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई है? 2001 में हुई है। जो चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से मिलकर बना हुआ है। क्या? संघाई सहयोग संगठन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। किस सरकार ने रेबीज की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम NRCP लॉन्च किया है, ठीक है। किस सरकार ने रेबीज की रोकथाम के लिए या नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम लॉन्च किया है? चीन सरकार ने, भारत सरकार ने, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने या श्रीलंकाई सरकार ने? तो उत्तर हो जाएगा इसका बी, यानी कि भारत की सरकार ने लॉन्च किया है इस प्रोग्राम को। देख लेते हैं इसके बारे में, रेबीज के बारे में। यह जो है वायरस रेबीज से पीड़ित जानवर जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बंदर आदि के लार में मौजूद होता है। यानी कि जो कुत्ता, बिल्ली, बंदर रेबीज से पीड़ित है, रेबडो वायरस से पीड़ित है, उसके लार में जब ये वायरस आ जाता है, उसके काटने से जो है यह बीमारी होती है। यह रेबडोविरिड फैमिली के रेबीज वायरस के कारण होता है। यह क्या है? RNA वायरस होता है, ध्यान रखिएगा, यह है RNA वायरस है, ठीक है। रेबीज 100% घातक बीमारी है, यानी कि जिसको हो गया उसको क्या है? उसका मरना जो है तय है, ठीक है। तथा टीके के माध्यम से इसका जो है 100% रोकथाम किया जा सकता है। टीके लगा के जो है इसको रोका जा सकता है। पहले तो कुत्तों को लगता है, खासतौर से पालतू कुत्तों को। उसके बाद जो है अगर किसी ने गलती से काट भी दिया, किसी कुत्ते या बिल्ली ने, तो उसके बाद जो है उस इंसान को भी 24 घंटे के अंदर, नहीं सॉरी 72 घंटे के अंदर टीका लगवाना जरूरी होता है। उसके बाद उसका डोज निर्धारित होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। कौन जून 2023 में मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 मनुष्यों को भेजेगा? कौन सी स्पेस रिसर्च सेंटर है, ठीक है, किस देश की है या कौन सी स्पेस रिसर्च सेंटर है जो 4 मनुष्यों को जो है मंगल ग्रह पे जून 2023 में भेजने वाली है रहने के लिए? नासा, इसरो, स्पेस एक्स, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि नासा जो है भेजने वाली है, ठीक है। तो नासा कहाँ की है? ये यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की है, ठीक है। स्पेस पर आधारित ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेस पे क्या करती है? खोज करती है, रिसर्च करती है। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है नासा का, ठीक है। नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC उसमें है। स्थापना कब हुआ था इसका? 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी नासा की। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। कहाँ के NGO को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड के लिए से सम्मानित किया गया है? कहाँ की NGO है जिसको चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश की, बिहार की, असम की या तमिलनाडु की? तो ध्यान रखिएगा सी, यानी कि असम की जो है क्या है? एक NGO है जिसको चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह है असम, यहीं की जो है ये NGO है जिसको सम्मानित किया गया है। इसके अगल बगल के राज्य देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे मेघालय है, त्रिपुरा है और एक बांग्लादेश से भी बाउंड्री टच करती है, भूटान से भी बाउंड्री टच करती है। ये दोनों भूटान और बांग्लादेश क्या है? एक देश है, ठीक है, अलग अलग। NGO तपोवन को किस NGO को मिला है? तो NGO तपोवन को मिला है जो विशेष रूप से जरूरत वाले बच्चों या ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को समर्थन करने के पर ध्यान केंद्रित करता है, को स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में बच्चों के चैंपियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षा, न्याय, ठीक है, शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य, पोषण एवं खेल और रचनात्मक कलाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को क्या किया जाता है? इससे सम्मानित किया जाता है। किससे? इस पुरस्कार से, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सॉरी।
प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बनेगा? ठीक है, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यमन या ईरान? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सऊदी अरब जो है संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यह है एशिया का मैप और यहाँ पे है सऊदी अरब। ठीक है, इसकी राजधानी है कतर। ठीक है, सॉरी राजधानी रियाद है। ठीक है, सऊदी अरब जो है सरकार संघाई सहयोग संगठन एनसीओ चीन और रूस द्वारा निर्देशित होता है। कौन? संघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजधानी क्या है सऊदी अरब की? रियाद है। गलती से वहाँ कतर निकल गया था। मुद्रा क्या है? सऊदी रियाल है, सऊदी अरब का। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए के दान की घोषणा की है? किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए के दान की घोषणा की है? भारतीय रिजर्व बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, पीएनबी ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए दान की घोषणा की है। यह दान कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी में 32,000 पौधे लगाने के लिए ये दान किया है एसबीआई ने। कि कहाँ पे? बेंगलुरु के गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कृपया करके अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं हम लोग। ठीक है, पीएफआरडी ने लोकपाल की आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष की है? ठीक है, पीएफआरडी ने लोकपाल की आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दी है? 67 वर्ष, 68 वर्ष, 70 वर्ष या 72 वर्ष? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 का हो जाएगा सी, यानी कि 70 वर्ष जो है पीएफआरडी ने लोकपाल की आयु सीमा बढ़ाकर कर दी है। सरकार ने पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडी, ध्यान रखिएगा पीएफआरडी का फुल फॉर्म है पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण, के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु 65 साल से बढ़ाकर 70 साल की कर दी है। इसी के साथ आज का सेशन होता है समाप्त। कृपया करके चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।